हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हमारा चल रहा था कंसंट्रेशन टाइम्स है ना, और ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में जरूर आता है ना। अरे केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो ना, उसमें जरूर आता है यहाँ से कंसंट्रेशन टर्म्स से है ना। कंसंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता की पद। और इसमें हमने एक कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी है ना, द्रव्यमान प्रतिशत। और द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन क्या थी कि 100 ग्राम विलयन में है ना, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है ना, वही क्या है उसका द्रव्यमान प्रतिशत। अरे जैसे हमसे कह दिया ना कि मान लो कोई विलयन है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत है ना, अरे 5% है ना, ग्लूकोज युक्त कोई विलयन दे दिया ना, किसकी दृष्टि से, द्रव्यमान की दृष्टि से है ना। 5% ग्लूकोज युक्त, जितना परसेंट लिखा हुआ है उतना विलय होगा ना, और 100 में से उसको घटा दो तो वो क्या आ जाएगा, विलय। यानी 5% है ना, अरे द्रव्यमान प्रतिशत युक्त क्या है, ग्लूकोज का मान लो विलयन है 100 ग्राम है ना, तो फिर क्या होगा, इस 100 ग्राम में 5 ग्राम ग्लूकोज होगा, बाकी 95 ग्राम क्या हो जाएगा, 100 में से 5 गया तो जल। अब देखिए, हमको सवाल दिया है एक, ये क्या है, द्रव्यमान की दृष्टि से है ना, यानी परसेंट W/W हो गया है ना। 25% विलय युक्त 300 ग्राम विलयन है, और 40% विलय युक्त क्या है, 400 ग्राम विलयन। अरे एक विलयन है 300 ग्राम, एक है 400, टोटल विलयन कितना हो जाएगा, दोनों को मिक्स कर दिया इसने ना। तो आगे क्या पूछा इसने, तो 400 ग्राम विलयन के मिश्रण में विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। अरे पहले 300 ग्राम अलग था, 400 ग्राम अलग था। 300 ग्राम का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, 25, 400 वाले कितना है, 40। अब इसने क्या किया, 300 और 400 दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि उसमें विलय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा। तो आप क्या करो, अरे इधर विलय कितना है 300 वाले में, 400 वाले में विलय कितना है, तो टोटल विलय है ना, हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना, और दोनों के विलयन को जोड़ोगे तो 300 400 700 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अरे दोनों विलयनों में कुल विलय कितना है अपॉन कुल विलयन कितना है, 100 से क्या कर दो गुना। यही तो था हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। अरे विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलयन की मात्रा ग्राम में है इंटू 100। तो यहाँ 2 विलयन है अलग अलग। अब दोनों को मिक्स करने के बाद पूछ रहा है ना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखना। अब इसका सॉल्यूशन होगा आपका, है ना, ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे पढ़ना, आप समझदार हैं खुद ही है ना। देखिए मान लो, अरे एक ये सॉल्यूशन था, कौन सा, ये लो, ये लो, एक ये है ना विलयन है, और एक विलयन ये है, ये लीजिए, है ना। ये कितना है, अरे ये 400 ग्राम मान लो, और ये कितना है, ये 300 ग्राम है। ये कितना है बच्चों, 300 ग्राम है ना, कितना है, 300 ग्राम। ये लीजिए, इसका द्रव्यमान प्रतिशत कितना है, अरे इसका 25% है ना, और इसका कितना है द्रव्यमान प्रतिशत 40। ये लीजिए। अब क्या किया इसने, अरे इसने क्या किया, अरे इसने ये कर दिया बच्चों, अरे इसने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। अब मिक्स किया तो क्या हुआ, अरे 300 और 400 को मिलाएगा तो विलयन कितना हो गया, अरे 700 ग्राम। तो 700 ग्राम तो क्या हो गया, विलयन। अब कुल विलय पता लगा लो। अब 300 में कितना विलय और 400 में कितना विलय, और अरे अपन द्रव्यमान प्रतिशत 100 के लिए निकालते हैं। 40% का मतलब क्या है कि 100 ग्राम के अंदर कितना है, अरे 40 ग्राम विलय। तो फिर 400 में कितना होगा, 100 में 40, तो 400 में कितना होगा, अरे 4 गुना हो गया 100 का 4 गुना, तो 40 का 4 गुना कर दो। अब तो क्या हो जाएगा 160। ऐसे ही यहाँ 100 ग्राम में कितना है 25 ग्राम, तो 300 ग्राम में कितना होगा 75 ग्राम। तो सिंपल है, देखिए कैसे निकालोगे यहां से। अरे टोटल कितना है 400, उसमें विलय कितना है 40%, परसेंट को हटाओगे 100 नीचे लगाओगे। ये लो, आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए बच्चों ना, अरे आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए ना। इस चैप्टर में ना परसेंटेज का खूब उपयोग हो रहा है ना, परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए ना। ऐसे देखो यहाँ कितना है, यहाँ देखो आप, अरे 300 ग्राम टोटल है, विलय कितना है उसमें 25%, परसेंट को हटाओगे 100 नीचे आएगा, क्या होगा, अरे 25 दिया 75 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि विलय कितना है इसके अंदर, अरे विलय कितना है बच्चों 75 तो इधर से आया, और 160 इधर से आया। अरे ये टोटल क्या हो गया आपके विलय, तो विलय टोटल कितना हुआ 75 को और 160 को जोड़ दो ना, कितना हो जाएगा 235। ये लो, तो विलय कितना हो गया बच्चों, अरे 235 ग्राम हो गया। ये लो, मैंने ऐड कर दिया उसको ना। बस सिंपल है, सिंपल से सवाल है। 2 अलग अलग सॉल्यूशन थे, बस ये 40% विलय युक्त था, ये 25% विलय युक्त था ना। और हमको पता है ना द्रव्यमान प्रतिशत 100 के लिए निकालते हैं, तो 300 ग्राम में 25% है, तो मैंने 300 का 25 निकाल दिया। 400 में 40 है, तो 400 का मैंने 40 निकाल दिया। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, कुल विलयन मेरे पास आ गया। तो देखना आप
देखना देखना, अरे देखना बच्चों, परसेंट W बटे W बराबर क्या होगा, अरे विलेय की मात्रा, तो विलेय कितना है 235 ग्राम, ये लो, अपॉन विलियन कितना है, अरे 700 ग्राम, ये लो, और 100 से क्या कर दूं मैं, गुणा। तो ये जो मिक्सचर किया दोनों को मिलाया, तो इस मिश्रण में है ना विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत कितना आएगा, तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई है ना, और 7 का भाग लगा दो, 7 या 21, 2 7 या 21 है ना, 4 7 5 35, 33 पॉइंट है ना 55 है ना, 33.55% इसका क्या आ जाएगा बच्चों, अरे आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 33.55 आंसर है ना। ये 12th क्लास में दिया हुआ सवाल है ना, अरे 12th क्लास में ये सवाल है ना, एनसीईआरटी के अंदर है ना, हाँ तो आपको आना चाहिए ना, ऐसा पूछ ले आपसे। तो मैंने एक नया पैटर्न बता दिया आपको ना, आप इसको है ना एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे की बात करते हैं ना, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया आपने। देखिए एक सवाल और अच्छा सवाल, देखिए एक और करवाता हूँ अच्छा सवाल। हाँ आप तो 11th क्लास वाले अच्छे से पढ़ते रहे बस है ना, जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है वैसे आना, आप साफ सुंदर नोट्स बना सकते हैं ना, बना सकते हैं क्या, बनाने ही हैं आपको ना, 11th वालों को तो बनाने ही हैं। अगर आपको नीट जेई का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको साफ सुंदर नोट्स बनाने हैं ना। आपके स्कूल्स में है ना, अरे अदर स्कूल्स में जहां भी जो ही बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, तो कहीं के बच्चे पढ़ सकते हैं ना, तो जो ही बच्चे पढ़ रहे हैं ना वो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र है ना, उनको अच्छा समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, और अच्छे साफ सुंदर नोट्स बनाए ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सर जहां पढ़ा रहे हैं उनसे नहीं पढ़े हैं ना, हाँ उनका पढ़ रखा है अच्छी बात है ना, पर आपको अच्छा लग रहा है तो चीजें तो देखो सारे यार वही पढ़ाते हैं, बस सबका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है ना, कौन टीचर कैसा रिप्रेजेंट करता है उस चीज को ना, बस बाकी पढ़ाने का तरीका तो सबका सेम ही होता है ना। अरे सारे लोग पढ़ाते हैं बस है ना, पढ़ाने में तो क्या है, पर हाँ आपको किसका अच्छा प्रभावी समझ में आ रहा है। तो अब आपको तो प्लेन में पढ़ाया जा रहा है मान लो ना, अरे किसी को फाउंडेशन वगैरह में पढ़ाया जा रहा है तो उसको ना इससे भी और है ना ज्यादा बेटर दे रहे हैं पढ़ाना, फाउंडेशन से भी ज्यादा ना आपको। और प्लेन वाले हैं वो तो विशेषकर उनको तो फायदा ही है ना, अरे फ्री में फायदा हो रहा है ना, तो अच्छी बात है ना। बस आपका काम क्या है, आपका काम इतना अच्छी क्लास लगी है तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना। वैसे अपने सब्सक्राइबर है ना लगातार बढ़े जा रहे हैं ना, 415 के आसपास हो गए अपने है ना सब्सक्राइबर है ना, 415, हाँ लगातार बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर है ना, कल भी बढ़े थे आज भी है ना, रोज ही बढ़ रहे हैं ना सब्सक्राइबर, लाइक सब्सक्राइब है ना। बस शेयर नहीं कर रहे आप ना, शेयर कम से कम कर रहे हैं, शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं ना, आपके पैसे लग रहे हैं ना शेयर करने में, अरे शेयर करने में आपके पैसे लग रहे हैं है ना, इसलिए आप शेयर नहीं कर रहे हैं ना। बाकी और तो सब कुछ अच्छा चल रहा है अपना ना, बस शेयर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे है ना उनको भी फायदा हो ना, और लोग भी जुड़े अपन से है ना, मुझे भी है ना एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े है ना, हाँ कि भी बच्चे अच्छा ना क्लास को लाइक कर रहे हैं ना, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ रहे हैं ना, हाँ शेयर वगैरह कर रहे हैं बच्चे ना, तो इसका मतलब मुझे भी ये है ना एहसास होता है कि अच्छा अपना कंटेंट अच्छा ना, मैं भी और ज्यादा मेहनत करूंगा और ज्यादा अच्छा ना आपको मैटर देने की कोशिश करूंगा ना। देखिए एक क्वेश्चन और अच्छा ना, देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर आधारित है ना, यानी जो हमने पीछे पढ़ा हुआ कुछ उसका ना ज्ञान और कुछ ये है ना, दोनों को मिला के एक सवाल है, अच्छा सवाल है। देखिए क्या है, सुनिए, 250 ग्राम पेप्सोडेंट में ना ये लो, अरे पेप्सोडेंट जानते हो ना, कॉलगेट कह दो ना, क्लोजअप कुछ भी कह दो ना, आपकी इच्छा ना, दंत क्रांति कह दो ना, हाँ ऐसे पेप्सोडेंट है ना टूथपेस्ट, तो 250 ग्राम टूथपेस्ट है ना, इसमें 3% क्या है, कैल्शियम उपस्थित है ना। अरे वैसे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मजबूती के लिए है ना, हाँ कैल्शियम का होना जरूरी है ना, तो 3% कैल्शियम है। बताइए कि है ना, जो नमूना दे रखा है पेप्सोडेंट दे रखा है अपन को ना, तो बताइए कि नमूने में कैल्शियम परमाणुओं की संख्या कितनी है ना, ये लो कैल्शियम परमाणुओं की संख्या कितनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दी मैंने ना,
हाँ सॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहे हैं अपन ना। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हाँ जी देखिए वो अरे टोटल दे दिया अपन को, जैसे अपन अभी सॉल्यूशन देता था ना, अरे विलियन दिया था अपन को, जैसे भी है ना 25% विलेय युक्त है ना 300 ग्राम विलियन, तो ऐसे ही यहाँ कैल्शियम क्या है, अरे विलेय हो गया एक तरीके से ना, और कुल विलियन कितना है वही 250 ग्राम हो गया। ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा यहां से, अरे कैल्शियम की मात्रा अगर देखूं मैं ना, किसकी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, जैसे विलेय की मात्रा देखते थे ऐसे कैल्शियम की मात्रा देख लो, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी आ जाएगी देखना बच्चों, अरे टोटल नमूना कितना है 250 और उसमें 3%, अरे परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू की बात कर रहे हैं ना, परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू, इसी की बात कर रहे हैं ना। तो 250 ग्राम है टोटल, उसमें कितना है कैल्शियम है, अरे 3%, अभी तो निकाला अपन ने, जैसे 25% 40% ऐसे 3% है, परसेंट को हटाओगे 100 नीचे आएगा, क्या होगा देखना, इससे ये कट गया 5 से काट लो, 5 5 25, 5 दूनी 10, 15 में 2 का भाग लगाएंगे तो 7.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि 250 ग्राम पेप्सोडेंट में ना कैल्शियम कितना है, अरे 7.5 ग्राम है। अब तो ग्राम आ गया हमारे पास, अरे ग्राम आ गया। परमाणुओं की संख्या, अरे जब भी कणों की संख्या, अणु परमाणु आयनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमको मोल चाहिए, कुल मिला के क्या चाहिए, मोल। मोल बराबर क्या है, अरे कणों की संख्या अपॉन एवोगाद्रो संख्या, बस। तो कण का मतलब परमाणु आ जाएगा, और वैसे भी कैल्शियम देखो अरे अकेला लिखा हुआ है, और सिंगल स्पीसीज क्या होती है, परमाणु होती है ना। तो देखिए आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राम है ना, वेट अपॉन एटम है अकेला, अरे एटम है तो एटॉमिक वेट रखेंगे इसका ना, अरे एटम है तो एटॉमिक वेट रखेंगे, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं ना, तो ये तो क्या हो गया वेट अपॉन एटॉमिक वेट, ये तो मोल हो गया। और मोल बराबर क्या है, अरे कणों की संख्या, कण का मतलब परमाणुओं की संख्या, ये लो, तो परमाणुओं की संख्या नंबर ऑफ एटम अपॉन क्या हो जाएगा, एवोगाद्रो संख्या। देखो रखिए इसको 7.5 अपॉन 40 बराबर, ये तो परमाणुओं की संख्या निकालनी है अपन को ना, परमाणुओं की संख्या तो आपको निकालनी ही है, अपॉन एवोगाद्रो संख्या कितनी है 6.022 गुणा 10 की पावर अरे 23। यहां से देखो इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, ये परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा बच्चों, अरे 7.5 इंटू है ना, अरे इसको 6 कर देता हूं मैं ना कैलकुलेशन से बचने के लिए है ना, ये लो अप्रोक्सीमेट आंसर है ना, और अपॉन में क्या आ रहा है आपका 40। ठीक है ना, देखो यहां से है ना, इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो, अरे 4 गुणा 10, 10 ऊपर जाएगा है ना, 10 की घात 1 तो माइनस का 10 तो वो 6 है ना, 10 की पावर 23 में से माइनस का 1 गया तो 22 हो जाएगा ना, और 4 से इसको काटोगे तो 1.5 बार कट जाएगा ना, ये लो 4 से 10 बार, 4 से इसको काटोगे तो 1.5, अब 1.5 को गुणा कर लो इससे, 15 5 75 का 5 हासिल की 7 112 और 7 119, ये लो, और इधर क्या होगा 10 की पावर 22, ये लो, ये है ना, और लगभग इसको ना, अरे लगभग इतना लिख सकते हो 11.95 का मतलब 12 ना, तो 12 गुणा 10 की पावर 22, इतने क्या हो गए कैल्शियम के परमाणु। कब 250 ग्राम पेप्सोडेंट है, उसमें 3% क्या है कैल्शियम, तो कैल्शियम परमाणुओं की संख्या ये आ गया ना। अच्छा सवाल है, देखो ये तो कौन सा है, अरे परसेंट डब्ल्यू बटे डब्ल्यू दे दिया इसने, तो यहां तक ग्राम में निकाल दिया अपन ने ना, ग्राम में निकालने के बाद फिर ये मोल वाला कंसेप्ट लगा दिया अपन ने ना, अरे मोल वाला कंसेप्ट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला मोल वाला देखो, अरे वेट अपॉन ना एटॉमिक वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल था तो मॉलिक्यूलर वेट। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ जी नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए मैं कंसंट्रेशन टर्म्स में दूसरा लेता हूं ना, कंसंट्रेशन टर्म्स में दूसरा लेता हूं है ना, आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए, हाँ जी कंसंट्रेशन टर्म्स में दूसरा लेते हैं ना अपन, आयतन प्रतिशत, वो था द्रव्यमान प्रतिशत, अब है आयतन प्रतिशत। देखिए बस पीछे वाले जैसा था वो 3 है ना, 300 ग्राम विलियन था, 25% विलेय युक्त था, बस। तो कैल्शियम यहाँ विलेय हो गया एक तरीके से ना,
लेकिन कैल्शियम कितना है 3%, तो 250 में 3% निकल लो, 7.5 ग्राम आ गया। अब ग्राम में आ गया तो बस है ना, वेट अपॉन, अरे एटम है तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, वो तो हो गया मोल बराबर है ना, कणों की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या। बस आगे तो आपको सॉल्व करना होगा जो आपको आता है पहले से, है ना। अब देखिए मैं सेकंड देता हूं ना, कंसंट्रेशन टर्म्स में सेकंड है आपका आयतन प्रतिशत है। क्या है बच्चों? आयतन प्रतिशत। देखिए उसी की तरह इसको ना वही परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, एक स्मॉल भी है एक कैपिटल भी है ना। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं इसका, आयतन प्रतिशत वही है ना, बस ग्राम की जगह आप क्या कर दो एमएल। अरे आयतन एमएल में लेते हैं ना, छोटे मात्रा लेते हैं अपने केमिस्ट्री में, है ना। जैसे ग्राम है तो एमएल, अगर किलोग्राम होता तो लीटर ले लेते पड़ा ना, तो बस ग्राम ग्राम की जगह क्या लगा दो आप एमएल एमएल, जैसे वो डेफिनेशन थी 100 ग्राम विलियन में, है ना। ऐसे यहाँ क्या हो जाएगा 100 ml विलियन में, है ना। उपस्थित विलेय का एमएल में आयतन क्या कहलाएगा, उसका आयतन प्रतिशत। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं डायरेक्ट, है ना। देखिए यानी परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या होगा, ये लो, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें, एमएल में, अपॉन विलियन का आयतन, किसका बच्चों, विलियन का आयतन किसमें, एमएल में, और 100 से क्या करेंगे इसको अपन मल्टीप्लाई। बस ये फॉर्मूला बन गया आपका, ये। अब देखो नीचे क्या आ रहा है, अरे वॉल्यूम आ रहा है, और हमको पता है वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम अरे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। तो मैं यहां से लिख देता हूं कि आयतन कॉमा ताप पर निर्भर करता है ना, निर्भर करता है ना। और वैसे है ना, अर्थात V यानी वॉल्यूम समानुपाती है किसके, टेम्परेचर के। इसका मतलब अरे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे अपन, शॉर्ट में लिख रहा हूं ये लोग, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो यहां से क्या होगा, अरे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि आयतन ताप के कैसा है बच्चों, अरे समानुपाती है। तो देखना यहाँ अरे आयतन आ रहा नीचे भी ऊपर भी है ना, तो आयतन तो ताप पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करता है, ध्यान रखें बिल्कुल, है ना। तो मैं यहां से लिख रहा हूं, ये लीजिए कि आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करता है। अरे किस पर निर्भर करता है बच्चों, ताप पर निर्भर करता है। आयतन प्रतिशत किस पर निर्भर करता है, अरे ताप पर निर्भर करता है ना। एक बात नॉट, है ना, एक एथिलीन ग्लाइकॉल होता भी है ना, क्या, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये लो मैं लिख देता हूं, एथिलीन ग्लाइकॉल। और इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखिए फॉर्मूला है इसका ये CH2OH और ये CH2OH। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम है ना, मिश्रण के दो या विलियन आ रहे, विलियन क्या है, समांगी मिश्रण ही तो है। तो 35% वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम मिश्रण हिमरोधी होता है। कैसा होता है बच्चों, हिमरोधी। आपको याद रखना है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। तो कैसा होता है हिमरोधी, हिमरोधी का मतलब अरे बर्फ नहीं जमने देता है ना, तो हिमरोधी होता है। जो कि जल के हिमांक को, जल के हिमांक को, जो हिमांक जैसे अरे क्वथनांक होता है ऐसे हिमांक होता है ना। हिमांक का मतलब जिस टेम्परेचर पर कोई है ना अरे द्रव पदार्थ है ना जमता है, वो हिमांक कहलाता है उसका ना। तो हिमांक को -17.6 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है, कम कर देता है।
ये लो, ये आपको याद रखना ना, इसलिए इसका उपयोग है ना, अरे कार के रेडिएटर में करते हैं भैया ना, किसमें करते हैं, कार के रेडिएटर में, है ना। अब देखिए मैं एक क्वेश्चंस लेता हूं ना, क्वेश्चंस देखिए आप, है ना, इस पर आधारित एक क्वेश्चंस देखिए, सिंपल क्वेश्चंस तो ऐसे कुछ भी दे दे, अरे मान लो है ना 20 ml एथेनॉल है, उसको 80 ग्राम जल में घोल के 1 विलियन बना दिया ना, तो इसका आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। अरे तो विलेय कितना, 20 ml, विलियन कितना हो गया 80, 20, 100 से गुणा कर दो, 20% आ गया। ये तो सिंपल सवाल है ना, ऐसे सवाल है बच्चों जैसे सवाल नहीं पूछे जाते भैया ना, हाँ नीट जेईई वगैरह में ना, हाँ तो थोड़ा सा ना बढ़िया सवाल लेते हैं। देखिए क्या है, गाड़ी के रेडिएटर में है ना, गाड़ी कार है ना, गाड़ी के रेडिएटर में 350 ml प्रति लीटर, LT का मतलब लीटर है ना, कैपिटल L लिख दो, एक ही बात है ना, 350 ml प्रति लीटर एथिलीन ग्लाइकोल है ना, एथिलीन ग्लाइकोल प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकोल प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए कि इसका कितना आयतन प्रतिशत, इसका कितना आयतन प्रतिशत इस कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये लीजिए कि इसका कितना आयतन प्रतिशत इस कार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन सिंपल है ना। देखिए आपको ये लाइन समझनी बस कि कार के रेडिएटर में कितना, अरे 350 ml प्रति लीटर, 350 ml प्रति लीटर का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 350 ml क्या है, अरे एथिलीन ग्लाइकोल है। एथिलीन ग्लाइकोल के विलियन का मतलब क्या हुआ, अरे एथिलीन ग्लाइकोल उसमें विलेय है। पीछे कहा था मैंने, है ना, किसी विलियन का नाम अरे विलेय के आधार पर दिया जाता है ना, जैसे ग्लूकोज का विलियन, इसका मतलब ग्लूकोज विलेय है, तो एथिलीन ग्लाइकोल विलियन का मतलब क्या हुआ, अरे एथिलीन ग्लाइकोल उसमें विलेय है। कुछ नहीं दी तो विलायक क्या होगा, जल। बस तो आपको ये समझना है बस इसमें, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे विलेय कितना है, ये लो विलेय कितना है बच्चों, अरे विलेय की मात्रा क्या, विलेय का आयतन है ना, मात्रा नहीं, ml में दे रखा है ना, तो ml का मतलब तो आयतन, तो विलेय का आयतन हो गया या ना, ये लो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना है बच्चों, अरे 350 ml, 350 ml। और देखो विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन, अरे ये कितना है, अरे ये 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब अरे 1000 ml। बस तो आपको क्या ज्ञात करना है, अरे आपको तो परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, और देखो परसेंट वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या है, विलेय का आयतन, तो विलेय कितना है, अरे 350, ये लो, अपॉन विलियन कितना है, लीटर को ml में चेंज कर दिया, ऐसे नहीं ऊपर ml नीचे लीटर, गलत हो जाए, कटेगा नहीं है ना। अरे ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम मात्रक पद्धति में होनी चाहिए, चाहे आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करें चाहे केमिस्ट्री के करें ना, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम मात्रक पद्धति में हो तभी कटेगा पिटेगा वो, ना अलग अलग में जैसे ऊपर MKS चल रहा नीचे CGS, तो कटेगा ही नहीं भैया ना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना बच्चों ना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स में चाहे फिजिक्स के करो चाहे केमिस्ट्री के करो, आप नीचे क्या हो रहा है 1000 और ऊपर क्या करेंगे 100 से गुना, अरे देखो 3 0 से ये 3 0 कट गई, कितना आंसर आ गया बच्चों, अरे 35%। कितना आ गया 35%, और यही मैंने लिखा था यहाँ 35%,
वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का मिश्रण कैसा है, अमरूदी। यानी ये अरे कार के रेडिएटर में बर्फ नहीं जमने देता ना, ताकि गाड़ी स्टार्ट होने में दिक्कत नहीं है, सर्दियों में करते हैं इसका यूज है ना। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। मैंने इसके बारे में सब कुछ आपको बता दिया ना, इसके बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। जल्दी उतारें आप ना, एक बार इसको नोट डाउन करें बच्चों ना। हाँ जी, आज तो देखो हुआ ना, अरे वो लाइटिंग वाली समस्या ना आज समाप्त हो गई है ना। चलो ना, आज प्रयास करने से है ना अब वो लुप-जुप नहीं कर रहा ना। ठीक है ना बच्चों, अब सही आएगा वीडियो ना आपके लिए। चलो आपने ना नोट डाउन कर लिया। अब देखिए अगला लेता हूं मैं ना। हाँ जी, अगला देखिए आप, अगला चलेगा अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। कौन सा बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो द्रव्यमान आयतन का मतलब क्या, अरे एक द्रव्यमान है यानी 1 ग्राम में मात्रा, एक आयतन यानी अपन ml में लेंगे ना, तो यहाँ विलय की मात्रा ग्राम में लेते हैं ना, और विलयन का आयतन है वो ml में लेते हैं ना। तो बस डेफिनेशन वही सेम हो जाएगी ना। बस वहां क्या था आपका, अरे ग्राम ग्राम था, एक में आयतन था ml, अब की बार क्या है 1 ग्राम और 1 ml। तो क्या कहेंगे कि 100 ग्राम मतलब 100 ml विलयन में ना उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, अरे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। देखिए अभी लिखता हूं मैं ना, और वैसे डेफिनेशन वगैरह कोई नहीं पूछ रहा आपसे, आपसे तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ना। देखिए इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। पहले मैं लिखता हूं एक बार आपके लिए ना फॉर्मूला, फिर आगे की बात करते हैं ना, फिर क्वेश्चंस वगैरह कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं उनकी बात करेंगे ना। हाँ जी, देखिए तीसरा है अपना कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये लो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, और इसको हम परसेंट W/V से रिप्रेजेंट करते हैं ना, यानी ऊपर विलय की मात्रा है, नीचे विलयन का आयतन है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा, सुनिए, यानी परसेंट W/V का फॉर्मूला क्या होगा, विलय की मात्रा या कह दो विलय का द्रव्यमान, किसमें, अरे ग्राम में है ना, अपॉन विलयन का आयतन, और आयतन किसमें, ml में, और 100 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ये लो, ये क्या हो गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए यहां भी आयतन आ रहा है नीचे, और आयतन आएगा तो आयतन तो ताप पर निर्भर करेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, अरे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ताप पर निर्भर करता है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, परसेंट, कहा था मैंने आपसे 2019 में पूछा है ना नीट में कि निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है ना, तो 3-4 टर्म से लिख देगा कौन ताप पर निर्भर करता है कौन नहीं करता ना। तो आपको याद रखना है ना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो परसेंट W/V ताप पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है बच्चों, ताप पर निर्भर करता है। ये लीजिए अगला देखिए आप, ये हो गया। अब अपन लेते हैं क्वेश्चंस, है ना, एक लाइन और लिख देता हूं मैं ना। इसका जो यूज है ना, अरे इसका यूज वो फार्मेसी उद्योग में करते हैं ना, जिसमें दवाइयां बनाते हैं ना, अरे अपन दवाई लेते हैं एलोपैथिक दवाइयां, अंग्रेजी दवाइयां, इसमें करते हैं ना। तो क्या कहेंगे, परसेंट W/V का उपयोग फार्मेसी है ना उद्योग में किया जाता है। फार्मेसी उद्योग में किया जाता है, किया जाता है।
ये लीजिए, तो ये दो बातें आपके काम की है ना, दोनों बात मैंने लिख दी है, फॉर्मूला तो सिंपल है ना। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखिए अपन, और क्वेश्चंस क्या है सुनिए। हाँ, एक चीज और चाहे तो ना अपन एक फॉर्मूला लिख देता हूं मैं ना, वो आपके काम आ जाएगा ना। अभी देखिए, हाँ नॉट डाल के लिख देता हूं मैं ना, यानी परसेंट डब्लू बटे डब्लू व परसेंट डब्लू बटे वी में संबंध, क्या रिलेशनशिप है इनमें। देखिए ये रिलेशनशिप क्या है सुनिए, परसेंट डब्लू बटे वी बराबर होता है ना, अरे परसेंट डब्लू बटे डब्लू इनटू डी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि परसेंट डब्लू बटे डब्लू दे दे और परसेंट डब्लू बटे वी पूछ लिया ना, वी, तो आप क्या कर दो, उसकी डेंसिटी से गुणा कर दो ना। अरे डी क्या है, विलियन का घनत्व। डी क्या है बच्चों, विलियन का घनत्व। अरे डी बराबर क्या है, विलियन का घनत्व। ये कैसे आया है ना, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अरे ये डब्लू बटे वी का फॉर्मूला ये रहा, और डब्लू बटे डब्लू का लिखूंगा तो क्या होगा, विलय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा। तो यहां से क्या होगा, विलय की मात्रा से विलय की मात्रा कैंसिल, ऊपर क्या चला जाएगा, विलियन की मात्रा। अरे ऊपर मात्रा ग्राम में ना, तो डी बराबर क्या है, एम अपॉन वी, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन को क्या लिखेंगे अपन, अरे घनत्व भी लिखेंगे। द्रव्यमान बटे आयतन को क्या लिखेंगे बच्चों, घनत्व। तो डब्लू बटे वी अपॉन डब्लू बटे डब्लू बराबर ये क्या आ गया, घनत्व। तो डब्लू बटे वी निकालूंगा तो क्या करूंगा, डेंसिटी से गुणा कर दूंगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर है ना कोई सी एक कंसंट्रेशन टर्म्स दे दे, दूसरी पूछ ले, तो आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं 1 बाय 1 करके, है ना, आपके लिए। देखिए क्वेश्चंस आपका हो गया था ना 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन का सीरियल देख लेना, कोई अगर क्रम गड़बड़ हो जाता ना, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है ना। ठीक है, देखिए 100 ग्राम विलेय को 100 ग्राम विलेय को 200 ग्राम जल में घोला गया। 200 ग्राम जल में घोला गया। यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व 2 ग्राम पर ml, ठीक है ना। घनत्व का मात्रक याद रखें ना, D बराबर एम अपॉन वी, एम द्रव्यमान ग्राम में, आयतन ml में ले लिया ना, ग्राम पर ml या ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ये पीछे बात की थी मैंने ना, डेंसिटी की, डेंसिटी के मात्रक की पीछे बात की थी मैंने ना। तो विलेय का ग्राम पर ml है, तो विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करो ना, यानी परसेंट डब्ल्यू बटे बी ज्ञात करो। देखिए कैसे करोगे आप, सिंपल सवाल है। देखिए हाँ जी, इसका सॉल्यूशन देखिए आप, क्या दिया इसने, विलेय कितना है देखो। अरे विलेय कितना है बच्चों, विलेय बराबर कितना है, अरे 100 ग्राम। विलियन कितना होगा देखो, 200 ग्राम जल में घोला है विलेय को, इसका मतलब जल क्या है, विलायक। तो विलियन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, अरे विलियन बराबर कितना है, 100 प्लस, चाहो तो इसको आप 300 कर लो ना, और सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा ना। वो तो एक ही बात है, 200 से करो 300 से करो ना। अरे डेटा चेंज हो सकते हैं ना, क्वेश्चंस का पैटर्न ना, हाँ यही रहेगा ना। देखिए मैं इसको 300 कर दूंगा ना, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी ना। देखिए तो 100 प्लस 300, 200 करता तो है ना, 200 और 100 300 हो जाता। अब कितना हो गया ये, 400 ग्राम। कितना हो गया, 400 ग्राम। देखिए परसेंट डब्ल्यू बटे परसेंट डब्ल्यू बटे वी बराबर क्या है बच्चों, अरे परसेंट डब्ल्यू बटे वी बराबर क्या है, विलेय की मात्रा ग्राम में। तो विलेय की मात्रा तो कितनी है, 100। अब 400 मत रख देना, अरे 400 तो ग्राम में, ये तो विलियन का क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। हमको तो क्या चाहिए, अरे हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो देखिए यहां से
अरे यहाँ से क्या कर सकते हैं, विलयन का घनत्व दे रखा है, देखो अरे विलयन का घनत्व दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है कितनी 2 ग्राम पर ml। तो हम क्या करें, अरे डेंसिटी यानी D बराबर क्या है, अरे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व कितना है 2 ग्राम पर ml बराबर द्रव्यमान कितना है, अरे द्रव्यमान 400 ग्राम है, अपॉन आयतन मुझे ज्ञात करना है। ये लो आयतन, आयतन क्या करना है ज्ञात, और आयतन किस में आएगा, ml में आएगा। अरे ये किस में आएगा बच्चों, ml में आएगा। किस में आएगा, तो वैसे भी देखो ml में ही आएगा। देखो अभी देख लो यहां से, हमको तो आयतन चाहिए ना, देखना क्या होगा। हाँ जी देखिए ग्राम से तो ये ग्राम कैंसिल हो गया। अब देखिए अब यहां से ग्राम से ग्राम कैंसिल, इससे काटो देखो इसको, अरे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2 से काटोगे ये 200 बार, तो V बराबर कितना हो गया 200, और ml तो नीचे चल रहा है ना, तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 ml। ये लो विलयन का आयतन कितना आ गया 200, तो रखो यहां से विलयन का आयतन कितना है 200, और 100 से क्या करोगे आप इसको, अरे गुणा करोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से इसको काटोगे, तो ये कितना आ गया बच्चों 50% आंसर आ गया आपका। अरे 50% आंसर आपका आ गया, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अरे ये एक्स्ट्रा चीज याद रखनी है इसमें आपको ना, ये हमको क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है ना, डेंसिटी हमको क्या चाहिए, अरे हमको तो वॉल्यूम चाहिए था ना, तो हमने क्या कर दिया, डेंसिटी बराबर अरे द्रव्यमान बटे आयतन, बस तो आयतन चाहिए था, ग्राम से ग्राम कट गया, 2 से उसको काटा 200, तो आयतन कितना आ गया 200 ml। ये लो आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ना इस पर आधारित, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों ना, आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, कर लिया आपने नोट डाउन। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं ना, हाँ जी हाँ जी बच्चों देखिए मैं आज एक क्वेश्चन लेता हूं ना, ये इस पर आधारित है ना, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, इस पर आधारित एक क्वेश्चंस लेते हैं ना, फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस कल और करवाऊंगा इस पर आधारित है ना, ठीक है ना, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लगाएंगे अपना ना, फिर धीरे धीरे है ना अपन हैबिचुअल हो जाएंगे थोड़ा सा ना, तो फिर बड़ी क्लास ले लिया करेंगे ना। आपको मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं खूब सारे, देखो ना, और वहां अरे नीट जेई में क्वेश्चंस ही आते हैं, क्या आते हैं बच्चों, क्वेश्चंस ही आते हैं ना। हम सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे ना, डीपली पढ़ रहे हैं सब कुछ, हाँ जी जो बच्चे है ना मेरे से वहां पढ़ रहे होंगे स्कूल में, अब उनको लग रहा होगा देखो है ना कितना एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है आपको ना, उस समय कई बच्चों को लग रहा होगा ना कि अरे सर तो क्या पता ना ऐसे ही बोल रहे होंगे ना, हाँ लेकिन अपन अरे जो कमिटमेंट कर देते हैं ना, जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से है ना, हाँ 12 सालों से जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना, हाँ वो बच्चे जानते हैं ना कि हाँ सर कमिटमेंट करते हैं वो है ना, अरे सही करते हैं बिल्कुल है ना, हाँ अपने पास एक्चुअलिटी है भैया ना, बिल्कुल है ना। जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं ना वो धीरे धीरे है ना उनको पता चल जाएगा सर कितना भैया ना अरे एक्चुअल है या फेक है ना, हाँ अपन एक्चुअल बात करेंगे बिल्कुल ना, फेक बात नहीं है ना, जो कहा जाएगा वो करवाया जाएगा आपको ना, बिल्कुल। देखिए ऐसे नहीं कि एक चैप्टर तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर है ना, आगे जाके घास काट दोगे ना, सब कुछ ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको धीरे धीरे है ना। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सुनिए, मान लो आपको ये दे दिया कि एक विलियन है, शॉर्ट में लिख दूं मैं, उसका परसेंट W/W दे दिया आपको 20%, कितना दे दिया बच्चों 20%, और विलियन का घनत्व दे दिया मान लो ना D, ये लो 2 ग्राम पर ml, और हमसे पूछ क्या ले, अरे हमसे पूछ ये ले परसेंट W/V, ये कितना होगा, ठीक है ना। देखिए सिंपल है, अभी तो अपन ने ना अरे इसका फॉर्मूला लिखा था अपन ने, इसीलिए कहा था मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है ना कि परसेंट W/V बराबर क्या होगा, परसेंट W/W इंटू D, लिखो परसेंट W/V बराबर क्या है, परसेंट W/W इंटू D। देखिए परसेंट W/W तो 20 चल ही रहा है, और D कितना है 2, तो कितना हो गया अरे 40%,
ये लो, इतना सिंपल सवाल है, अरे इतना सिंपल सवाल है ना। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये लीजिए, देखिए ये 12वीं क्लास में आया हुआ सवाल है ना, ये वाला देखना। 2%, ये आपके ना, अरे बोर्ड क्लास में आया हुआ सवाल है ना, W/V NaCl की है ना 400 ग्राम, ये लो, विलियन को बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl आवश्यक होगा, यानी कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। अरे हमको एक NaCl का सॉल्यूशन बनाना बच्चों ना, विलियन कैसा, जिसकी सांद्रता क्या हो, 2% W/V होगा ना, तो कितना NaCl उसमें डिजोल्व किया जाए, घोला जाए। और हमको पता है अरे NaCl का विलियन है तो NaCl विलय होगा उसमें ना, क्या होगा, विलय। इसका मतलब हमसे जो पूछा जा रहा है कितना NaCl आवश्यक होगा, अरे आवश्यक का मतलब क्या पूछ रहा है, अरे ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, किसकी, NaCl की। रखो, देखो अपने पास क्या है, सॉल्यूशन देखिए आप इसका। अरे परसेंट W/V बराबर क्या है, परसेंट W/V बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, ये तो पूछ रहे अपन से ना कि NaCl की मात्रा, ये लो, अपॉन विलियन का, अच्छा ग्राम में दे दिया, ml में है भाई, है ना, अरे ml में ना, W/V दिएगा तो ml में होगा, है ना, हाँ उसमें नहीं है ना, ग्राम में नहीं। परसेंट W/W से पूछता तो फिर ग्राम लिखता ना, ये लो, इसको मैं ml लिख देता हूं ना। हाँ जी, देखिए तो 400 ml विलियन बनाना ना, तो देखिए परसेंट W/V बराबर क्या है, अरे विलय की मात्रा, तो वो तो पूछ ही रहा है, अपॉन विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन कितना है 400, और 100 से क्या करेंगे इसको, अरे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लो रखो यहां से, ये कितना है 2 बराबर NaCl की मात्रा तो हमको ज्ञात करनी ही है, अपॉन 400 इंटू क्या करूंगा मैं 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8, तो NaCl की मात्रा कितनी आ गई बच्चों, अरे NaCl की मात्रा आ गई आपके 8 ग्राम। ये आपको याद रखना है, मतलब याद क्या रखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको ऐसे ना बस। अरे यहां अगर वो है ना ग्राम लिख देता तो फिर यहाँ W/V की जगह क्या लिख देता, वो W/W ऐसे पूछ सकता है सवाल है ना, तो फिर वही सवाल हो जाता सेम कि NaCl की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा, आपकी बार 400 ग्राम आ जाता। ठीक है ना, सिंपल काम है। एक क्वेश्चन लास्ट और देखिए अपन, अच्छा क्वेश्चन है ना, एक बार देखिए उसको भी, ये लो क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए। एक झील में 1.25 मिलीग्राम है ना, 1.25 mg का मतलब है मिलीग्राम प्रति लीटर, मिलीग्राम प्रति लीटर सोडियम आयन उपस्थित है। कौन सा आयन, सोडियम आयन उपस्थित है ना। झील में सोडियम आयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा, ये लो। अरे एक झील है ना, झील में पानी है ना, अब उसमें क्या है, अरे लवण है ना, लवण तो पाए जाते हैं उसमें ना, तो जो लवण है, लवण में क्या है, अरे NaCl लवण ही तो है, तो जो सोडियम आयन है उसकी सांद्रता कितनी दे दी इसने, अरे 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर, अरे 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन है ना, अरे लवण मिला हुआ जल में तो लवण NaCl हो गया ना, अरे NaCl को पानी में घोल दो तो क्या सॉल्यूशन बन गया वो। इसका मतलब 1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर का मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर 1.25 मिलीग्राम क्या है, सोडियम आयन। बस हो गया हमारा काम, सोडियम आयन क्या हो गया, विलय हो गया। तो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन। अरे आपको ये लाइन समझनी है,
1.25 मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी 1 लीटर अगर अपने पास विलयन है तो उसमें सोडियम आयन कितने हैं 1.25 मिलीग्राम। और सोडियम आयन क्या हो गया, विलयित हो गया, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से, अरे सोडियम आयन बराबर कितना है 1.25 मिलीग्राम। अरे मिलीग्राम, मिली कोई मात्रक नहीं है ना, तो मिली का मतलब होता है अरे 10 की पावर -3, और ये क्या हो गया आपका ग्राम। ठीक है, तो ये विलय हो गया एक तरीके से। अरे ये क्या हो गया बच्चों, अरे सोडियम आयन क्या हो गया हमारा, विलय हो गया। पूछा क्या है हमसे, परसेंट W/V निकालो। देखो परसेंट W/V बराबर क्या होगा, विलय की मात्रा, तो विलय तो हमारे पास आ गया, ये लो इंटू 10 की पावर -3 हो गया, अपॉन विलियन का आयतन। अरे वो विलियन का आयतन प्रति लीटर दे तो रखा है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं बच्चों, अरे विलियन का आयतन कितना है, अरे विलियन का आयतन कितना है 1 लीटर, पर चूंकि हमको तो ml में चाहिए, अरे ऊपर ग्राम चल रहा तो नीचे ml है ना। हाँ ध्यान रखें ना, लीटर नहीं, क्यों, लीटर बड़ा मात्रक है, ग्राम छोटा है, तो ग्राम के साथ ml, किलोग्राम है तो उसके साथ लीटर है ना, तो ये 1000 ml रखो। आप नीचे क्या आएगा 1000, ये लीजिए, और 100 से क्या करोगे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये ऊपर जाएगा 1000 का मतलब 10 की घात 3, ऊपर जाएगा -3 -3 माइनस का 6 और 10 की पावर 2, अरे 100 का मतलब 10 की पावर 2 प्लस का क्या हो गया 2, 10 की पावर, तो प्लस का 2 माइनस का 6, तो क्या बचेगा ऑल ओवर, अरे 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस का अरे 4% हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 1.25 गुना 10 की पावर 4। और चाहो तो इसको भाग भाग लगाना, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसको, अरे इसको ऐसा भी कर सकते हो आप ना, 10 की घात -3, अरे 2 0 से 2 0 काट दो, 10 का भाग और लगा दो, तो ये ऐसा भी लिख सकते हो, इसको चाहो तो आप ना, अरे इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो 0.125 गुना 10 की घात -3%, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों ना। कैसे, अरे 2 0 से 2 0 काट दो, हो गया, 10 का भाग और लगा दिया, तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है ना। मैंने कितने क्वेश्चंस करवा दिए आपको, देखो अरे 8 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने ना, सारे क्वेश्चन शानदार करवाए आपको ना। तो अब तक हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में 3 पढ़ लिया ना, एक द्रव्यमान प्रतिशत, एक आयतन प्रतिशत और एक द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आज के लिए इतना ही है ना, कल नई कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे कोई है ना, फिर देखते हैं ना। ठीक है बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, शेयर कम से कम कर रहे हैं आप ना, शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं ना। अरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है ना बात पहुंचे अपनी है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्लासें पहुंचे अपनी है ना, तो उनको फायदा होगा ना, अपने साथ और भी लोग जुड़े, अपना परिवार और भी बड़ा होगा ना। 415 लोग हो गए अपना ना, एक मैं तो 16 हो गया ना, 416 ना। तो आप क्लासों को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि, स्वस्थ रहें, मस्त रहें ना, अच्छे से पढ़ाई करते रहें ना। ठीक है, चलिए जी।